नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी दिव्य और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं जो भगवान विष्णु के पांचवें अवतार वामन अवतार की है। यह कथा केवल धर्म और सत्य की जीत की नहीं, बल्कि भगवान के अनंत कृपा और पराक्रम का प्रतीक है। तो चलिए बिना देरी के जानते हैं कि कैसे भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण कर असुरों के राजा बलि का गर्व चूर्ण किया और देवताओं को उनका स्वाभाविक अधिकार दिलाया। भगवान विष्णु के दशावतारों में वामन अवतार का स्थान पांचवा है। यह अवतार त्रेतायुग में हुआ। वामन अवतार का उद्देश्य केवल असुर राज बलि के अहंकार का नाश करना नहीं था, बल्कि यह भी दिखाना था कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। भगवान विष्णु ने इस अवतार में न्याय, धर्म और सत्य की पुनर्स्थापना की। यह अवतार केवल शक्ति प्रदर्शन का नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और नीति का अद्भुत उदाहरण है। अब बात करते हैं असुरों के महान राजा बलि की। बलि प्रहलाद के पोते और हिरण्यकशिपु के वंशज थे। वह बहुत ही पराक्रमी, दानी और तपस्वी राजा थे। बलि ने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि वह तीनों लोकों का स्वामी बन सकता है। इस वरदान के कारण बलि ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर स्वर्गलोक को भी अपने अधीन कर लिया। बलि ने अपनी प्रजा को सुखी रखा और वह एक न्यायप्रिय राजा था। लेकिन जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ी, उसके मन में अहंकार ने जन्म लिया। उसने देवताओं को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया। स्वर्ग से निष्कासित देवता असहाय हो गए और भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और माता अदिति के पुत्र के रूप में वामन अवतार लिया। माता अदिति और ऋषि कश्यप ने कठिन तपस्या कर भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। वामन भगवान का जन्म अत्यंत दिव्य था। वह एक बौने ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उनके पास त्रिपुंड लगाए हुए माथे पर तेजस्वी तिलक था। उनका बौना शरीर और छोटे छोटे पैर, लेकिन उनकी आंखों में असीम शक्ति झलक रही थी। बलि ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने और अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में उसने ऐलान किया कि वह किसी भी ब्राह्मण की इच्छा को पूरी करेगा। यह सुनकर भगवान वामन यज्ञ स्थल पर पहुंचे। यज्ञ स्थल पर वामन का आगमन। वामन भगवान जब यज्ञ स्थल पर पहुंचे तो उनकी दिव्य उपस्थिति ने सभी का ध्यान खींच लिया। राजा बलि ने उनका स्वागत करते हुए पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। भगवान वामन ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, हे राजा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने वामन भगवान की बात सुनकर आश्चर्य से पूछा, हे ब्राह्मण, आप इतने कम स्थान से क्या करेंगे? मैं तो आपको पूरी पृथ्वी दे सकता हूँ। भगवान वामन मुस्कुराए और बोले, राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने अपनी वचनबद्धता निभाने का संकल्प लिया। लेकिन बलि के गुरु शुक्राचार्य ने उसे सावधान किया, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, यह स्वयं भगवान विष्णु हैं। बलि ने गुरु की बात अनसुनी कर दी और वचन देकर जल अर्पित किया। जैसे ही बलि ने जल अर्पित किया, भगवान वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। उनका शरीर आकाश से भी ऊंचा हो गया। पहला पग भगवान ने पहला पग धरती पर रखा और पूरी पृथ्वी उनके चरणों में समा गई। दूसरा पग उन्होंने आकाश पर रखा और समस्त आकाश उनके चरणों से भर गया। तीसरा पग, अब तीसरे पग के लिए स्थान शेष नहीं था। बलि ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, अब तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। बलि ने अपने अहंकार को त्यागते हुए भगवान को अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। भगवान ने बलि के इस त्याग और भक्ति से प्रसन्न होकर उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया। उन्होंने बलि को यह वरदान भी दिया कि वह सदैव धर्म के मार्ग पर चलेगा और अगले मनवंतर में इंद्र पद प्राप्त करेगा। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। एक, अहंकार का नाश निश्चित है। चाहे व्यक्ति कितना भी पराक्रमी हो, अहंकार हमेशा पतन का कारण बनता है। दो, धर्म और सत्य की जीत।
भगवान विष्णु ने वामन अवतार में यह सिखाया कि धर्म और सत्य की हमेशा विजय होती है। 3 भक्ति और समर्पण का महत्व। बलि ने अपनी भक्ति और समर्पण से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो दोस्तों, यह थी भगवान विष्णु के वामन अवतार की अद्भुत कथा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान हर युग में धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। हमें कमेंट करके बताएं कि यह कथा आपको कैसी लगी। अगले वीडियो में हम भगवान विष्णु के अगले अवतार की कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री हरि।